हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आपको पता ही है कि कल जो है उत्तर प्रदेश नया शिक्षा जो हमारा सेवा चयन आयोग जिसका हम लोग वेट कर रहे थे उसकी नियमावली तो तैयार हो गई है, बट उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, 76 पेजेस के हैं। तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। सबसे पहले कुछ स्क्रीनशॉट लगाकर ट्विटर पे चाहे यूट्यूब पे लगाया जा रहा है कि अब जो है एकेडमिक हट चुका है, 90% आपका रिटन एंड 10% आपका इंटरव्यू होगा। तो इससे रिलेटेड आप सभी के अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जो कि मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो डाला था कि क्या अब सुपर टेट में भी इंटरव्यू होगा केंद्रीय विद्यालय के जैसे, क्योंकि जब से केवी का जो एग्ज़ाम हुआ उसके जो इंटरव्यू हुए उसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं स्टूडेंट्स काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि उनके नंबर बहुत ज़्यादा थे बट इंटरव्यू की वजह से वो बाहर हो गए। तो क्या यही सारी चीज़ें अब आपको दोबारा से देखने को मिलेगी? एंड दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि क्या हम सब लोग फॉर्म भर सकते हो? जैसे कि कुछ लोग जो हैं बिहार के थे तो उनके कॉमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हम यूपी का जो भी वैकेंसीज आएंगे उसमें हम अप्लाई कर सकते हो? साथ में जो भी आपके डाउट्स, जो भी मैसेज आए हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बताऊँगी। मैंने यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर किया हुआ है काफ़ी अच्छे मार्क्स से। आप जाकर मेरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इस पर बताया हुआ है। और मैं आपको बता सकती हूँ अच्छे से कि बिना कोचिंग के आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के आप बस 1 से 2 महीने में यूपी टेट अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है यूपी टेट। और अगर मान लो अभी इस केस में तो अभी तक प्रेजेंट टाइम में हमें नहीं पता है कि यूपी टेट का मार्क्स किस तरीके से जुड़ेगा, सुपर टेट का किस तरीके से जुड़ेगा, एकेडमिक का। तो आपको अपनी फुल तैयारी लेकर चलनी है। ये नहीं सोचना है कि जब अब आ जाएगा यूपी टेट, जैसे अभी तक तो हम लोग नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का वेट कर रहे थे और आपके क्वेश्चंस भी आते थे कि पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है। अब बन चुका है, अब इनके सदस्यों की नियुक्ति होनी है, सचिव की नियुक्ति होनी है, देन सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से प्रिपरेशन करो, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और जो आपका करंट अफेयर है, जो आपका जीएस है, ये आप सडनली सोचोगे कि हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर इनको कराना होगा ना तो आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इन्होंने 1 से 2 महीने में सुपर टेट कंप्लीट करवाया हुआ है, बैक टू बैक परीक्षा लेकर। भले से उन्होंने 1 साल लगा दिया नियुक्ति देने में, 1 से 1.5 साल, बट पेपर तो हो गया ना। जैसे केवी का आप देखिए कितनी जल्दीबाजी में पेपर हुआ और रिजल्ट आया है साल के लास्ट में। तो ये सारी सिचुएशंस ना हो आपके सामने, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सही चैनल को फॉलो करो, सही गाइडेंस ही लेना यूपी टेट के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतने आसान पेपर को भी लोग इतना हुआ बना देते हैं कि बहुत टफ है, ये पढ़ो वो पढ़ो, फिर क्लियर नहीं हो पाता है। चलो वो मैं आपको अगले किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से आपको कौन सी बुक लेनी है, किस तरीके से तैयारी करना है। सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से अब आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखिए जो लोग पूछ रहे थे कि यूपी टेट और सुपर टेट, सबसे पहले तो यूपी टेट होता है 2 पेपर, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 अगर आपका क्लियर होगा तो आप प्राइमरी के टीचर बनेंगे, पेपर 2 आपका क्लियर होता है तो आप वही 6 to 8 टीजीटी के टीचर बनते हैं। बट यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर रखना कि पेपर 1 में केवल डीएलएड वाले बैठ सकते हैं, अब एनआईओएस डीएलएड और बीएड वाले नहीं अपीयर हो सकते हैं। अगर 6 to 8 जूनियर की वैकेंसीज आती है एंड आपका डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, देन आप जो है यूपी टेट पेपर 2 के माध्यम से आप जूनियर के टीचर बन जाओगे। बट याद रखना डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन और बीएड वाले भी जा सकते हैं 6 to 8 में। टीजीटी में केवल बीएड वाले जा सकते हैं, डीएलएड वाले नहीं जा सकते हैं। आप जानते ही हो कि टीजीटी में आपका पेपर 2 के साथ साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं। बाकी यूपी टेट और इसके लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए अगर आप मतलब कि स्टेट की बुक्स फॉलो करोगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ा सा कम ये लोग पूछते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और देन आप एक पेपर सॉल्व करके देखना, आपको इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बट अगर आप स्टेट का जो बुक्स होते हैं ना, चाहे वो आप साइंस का ले लो, चाहे आप हिस्ट्री ले लो, चाहे आप ईवीएस का ले लो, मैथ्स का ले लो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो यूपी टेट का भी नंबर जोड़ने का जो पहले इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि यूपी टेट के भी मार्क्स जुड़ेंगे, तो अभी तक यूपी टेट पे ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर आपने नियमावली पढ़ी होगी तो उसमें 2 चीज़ें क्लियर लिखी हैं, एक तो 90% आपका रिटन से जोड़ा जाएगा एंड 10% आपका इंटरव्यू से। बट आप जानते हो कि पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हायर पोस्ट होते हैं उसमें इंटरव्यू होता है, प्राइमरी में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये चीज़ क्लियर रख लो कि प्राथमिक में इंटरव्यू नहीं होने वाला है। जो हायर पोस्ट आएंगे और भी तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट होगा इसके द्वारा, तो बस एक यूपी का तो होगा, मतलब पीआरटी का तो होगा नहीं। तो इन्होंने ये नियमावली में सभी के लिए कॉमन चीज़ें बताई हैं। बाकी अगर आपने जो 20 नंबर का पॉइंट पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जब जो भर्ती आएगी उसके अकॉर्डिंग ये लोग बदलाव भी करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें जो पहले से एकेडमिक वाली मेंशन, मतलब एकेडमिक जो होता है, जिस तरीके से रिटन पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, सब्जेक्ट, ये वैसा ही है। हाँ, ये है कि जब भर्ती जब आएगी उस समय कुछ ना कुछ ये लोग बदलाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कि यही सारी चीज़ें होंगी, बदलाव नहीं होगा।
तो एक चीज़ क्लियर है कि इंटरव्यू होंगे बट वो हायर वाले एग्जाम्स में उसमें होगा, पीआरटी में नहीं होगा। सुपर टेट के लिए आपके पास यूपी टेट होना चाहिए। यूपी टेट जो लोग क्लियर कर लेंगे वही जाकर सुपर टेट का जब विज्ञापन आएगा उसमें अप्लाई करेंगे। तो ये आप समझ गए, 1 to 5 के लिए आपका यूपी टेट का पेपर 1 चाहिए। अच्छा, सी टेट भी अगर आपका पास है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो, बट अभी 2 चीज़ें फंस रही हैं कि क्या यूपी टेट का मार्क्स जुड़ेगा, एकेडमी का जुड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि पहले से तैयारी कर लो। मान लो इन केस, क्योंकि अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है, अगर आपको कोई बताएगा भी कि ये चीज़ें होंगी तो आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इस न्यूमाली में ऐसा कुछ नहीं निकला है कि यूपी टेट के मार्क्स जुड़ेंगे, एकेडमिक जुड़ेगा, मेरिट जुड़ेगा। सिंपल सी चीज़ इन्होंने लिखी है, 90% रिटन, 10% इंटरव्यू। एंड अगर किसी केस में इंटरव्यू नहीं होता, ये भी लिखा हुआ है, तो पूरा आपका रिटन मार्क्स से देखा जाएगा। बट इसके पहले एकेडमिक की भी बातें हुई हैं न्यूमाली में, आप देखना। तो इस तरीके से मैं तो यही बोलूँगी कि आप यूपी टेट की तैयारी अच्छे से करो। सुपर टेट का जो रेशियो पहले होता था 62/40, 60 नंबर आपका रिटन का जो है 60% आपका रिटन का एंड 40 आपका एकेडमिक का, 10th 12th ग्रेजुएशन एंड डीलिट। तो इस तरीके से 40 वहाँ से निकाल के मेरिट बनती है। अगर मान लो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगी। मान लो अगर सुपर टेट का ही पूरा रिटन का मार्क्स लेते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो जितना अच्छा करके आएगा उसका सिलेक्शन कन्फर्म है, क्योंकि रिटन के अलावा इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बट अगर मान लो इसमें एकेडमिक जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर आपको रिटन पर ज़्यादा फोकस करना होगा। एकेडमिक का मतलब ये कि आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं, उसका 10%, आपका 12th में, आपका ग्रेजुएशन में आपका डिलेट, तो ये 40 हो गया। तो ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके वेटेज ज़्यादा हो जाते हैं एकेडमिक में, तो अगर 1-2 नंबर वो इधर उधर होते हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है पहले से ही कि आपको रिटन पर ज़्यादा फोकस करना है। आपके हाथ में जो है, मान लो अगर एकेडमिक हट गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो पूरा ही पूरा आपका रिटन पर डिपेंड है। बट जैसा कि पहले भी इन्होंने एकेडमिक के ही बेस पे किया हुआ है, जो इसके पहले की वैकेंसीज हुई है, अभी जो हमारा लेटेस्ट, क्या बोलूँ मैं, लेटेस्ट तो बोल ही नहीं सकते हैं, 5 साल हो चुके हैं, उसमें आपका एकेडमिक प्लस मेरिट, एकेडमिक प्लस आपका रिटन, इन दोनों की मेरिट बनाई गई है, देन आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं है पीआरटी में, आप इतना याद रखो, परेशान नहीं होना है, आपको रिटन क्लियर करना है। बाकी एकेडमिक तो आप वैसे भी बदल नहीं सकते हो पीछे जाके, तो आपको सोचना ही नहीं है कि क्या जोड़ा जाएगा क्या नहीं जोड़ा जाएगा। हाँ, ये है कि अगर यूपी टेट का ये लोग 1/4 मार्क्स जोड़ लेते हैं, जैसा कि पहले से सुनने में आ रहा है कि मे भी यूपी टेट का जोड़ा जाए, तब ये हो सकता है कि आपको यूपी टेट में अच्छा परफॉर्म करना है, आपको सुपर टेट में, फिर इन दोनों की बदौलत आपको नौकरी मिलेगी। तो अभी के लिए आप क्या करो, जितने भी आपके बेसिक चीज़ें हैं, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यूपी टेट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ईवीएस हो गया, आप अगर आपके पास समय है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस भी पढ़ सकते हो। और पहले आप एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा कॉन्टेंट है। और यूपी टेट के मामले में एक चीज़ है, और सुपर टेट के मामले में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि ये 1 लाइनर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, डिटेल में कभी नहीं पूछते हैं। पैडागोजी आपने देखा होगा, उसमें क्या ही पूछते हैं, फैक्ट वाली चीज़ें पूछते हैं। आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। तो इसके लिए आपको बहुत रटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यूपी टेट में ये चीज़ है कि आपको रटना बहुत पड़ेगा, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे आपका ग्रामर पोर्शन हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एकेडमिक कितना जुड़ना है, कितना रिटन जुड़ेगा, कितना क्या होगा, ये कुछ क्लियर नहीं है। 2 महीने बाद ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अगर इनको कराना हुआ तो फरवरी लास्ट तक आपका यूपी टेट हो सकता है, अगर इन लोगों ने तेज़ी दिखाई तो। ठीक है, तो इस तरीके से सुपर टेट का एग्जाम होता है, और सुपर टेट में भी आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, साइंस हो गया, मतलब सारे सब्जेक्ट सुपर टेट में आते हैं। ये सीडीपी भी पूछते हैं, और ये आपका जो है ईवीएस भी पूछते हैं, साइंस भी पूछते हैं, हिंदी भी पूछते हैं, संस्कृत भी पूछते हैं, कुछ इसमें बचता नहीं है। तो अगर वही सिलेबस दोबारा से रिपीट होता है तो फिर तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी होगी। हाँ, ये जरूर है कि इसमें ऐसा नहीं होगा बिहार की तरह कि बस जीएस ही जीएस पूछ लेंगे, इसमें ये सारा कॉन्टेंट पूछते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।